नमस्ते। मैं राजेंद्र श्री कृष्ण भट्ट महाराष्ट्र के कोकण विभाग में ठाणे डिस्ट्रिक्ट में बेंशेर करके एक जो गांव है वहाँ पे मैं गए 32 सालों से जैविक खेती कर रहा हूँ। मैं जन्म से किसान नहीं हूँ। मैंने खेती ली है और खेती ली लेके उसमें परिसंस्था यानी प्रकृति के अनुसार इकोसिस्टम बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने बंजर ज़मीन ली थी और मैं पहले गिरियारोहक था, माउंटेनर था और निसर्ग का काफ़ी लगाव था। काफ़ी घूमता था सब जगह, हिंदुस्तान में अंडमान से लेके हिमालय तक। और उसमें से वो देखते हुए एक दिल में चाहत बन गई कि मैं एक ऐसा कुदरत का सपोर्ट लेके ऐसी एक सिस्टम बनाऊं जहाँ पे इकोसिस्टम होगी और मेरा फूड भी होगा। तो उसके लिए मैंने बंजर ज़मीन खरीद ली और बंजर ज़मीन में वहाँ पे मैंने खेती करना चालू किया। खेती चालू करने के बाद मुझे ध्यान में आ गया कि इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा। जो सीखना है वो दो शिक्षण होते हैं। एक है जीवन शैली। जो जीवन शैली में मुझे शहर की जो आदतें थी वो निकालनी पड़ेगी। कुदरत के जो बेसिक प्रिंसिपल है वो बेसिक प्रिंसिपल सीखने पड़ेंगे और ये बेसिक प्रिंसिपल के अनुसार मेरे यहाँ पे मैं क्या क्या लगा सकता हूँ, कैसे लगा सकता हूँ, मेरे रीजन का क्या महत्व है, उसका पोटेंशियल क्या है, उसके ड्रॉबैक क्या है, मेरी ज़मीन के प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है। ये सीखते सीखते वहाँ पे क्या क्या होने की संभावना है, उसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास पानी कितना है। तो तीन चीज़ें तो मैंने पहले तय की थी कि मुझे जंगल बचाना है। जंगल, ज़मीन और जल, ये तीन चीज़ों के ऊपर मुझे काम करना है। तो ये काम करने के लिए मुझे कई लोगों से मैं सीखा। फिर वहाँ पे मेरे ज़मीन के ऊपर मैं ये कैसे कर सकता हूँ, इसका अभ्यास किया। ये अभ्यास में ये ध्यान में आ गया कि कुदरत के हर चीज़ एक दूसरे ऊपर निर्भर है। तो ये कैसे निर्भर है, इसकी जानकारी मैं लेते गया और जानकारी लेते लेते मुझे जानकारी आने लगी, समझ गई। फिर मैं वो जानकारी सिखाने लगा। मैंने जब इसकी जानकारी ली तो मैंने उसके लिए मेरा ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने उसका शिक्षण लिया। साथ में खेती में जो काम करते हुए तजुर्बा आ गया, उसका मुझे काफ़ी उपयोग हो गया। उसके साथ मैंने 8 साल एक एनजीओ के 2-3 एनजीओ के मदद से एग्रोबेस रोलर डेवलपमेंट के लिए काम किया। जो उससे मुझे रीजन की खेती की तरीका, खेती में जीवन शैली क्या होती है, इसकी जानकारी अच्छी तरह से आ गई। उसके साथ बाद में मैंने 1 साल एग्रीकल्चर डिप्लोमा को प्रिंसिपल करके काम किया। और खेती करते वक्त मैंने जो अनुभव लिया था, काम किया था, उसमें डेयरी से लेके गाय के आधार पे खेती कैसी होती है, वनस्पति आधार पे कैसे खेती होती है। तो ये सब जो सजीव चीज़ है, गाय है या आम का झाड़ है या केले का झाड़ है, तो उसकी जानकारी लेने की काफ़ी ज़रूरत होती है। और इसीलिए कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ता है। और ये जो सीखना है वो अनुभव से सीखना है और अभ्यास से सीखना है। तो यहाँ पे मैं कैसे सोचने की सिखाता हूँ हमारे खेत पे। जो प्रशिक्षण वर्ग रहते हैं उसमें कि आप कैसी तरह से सोचोगे, जो कुदरत के जो मूल तत्व है उनके साथ आप कैसे काम करोगे। जैसे कि जल है तो जल कहाँ से आएगा, जल का उपयोग कैसे होगा, जल की गुणवत्ता कैसे बढ़ेगी, जल का रीयूज़ होगा क्या, इसके बारे में जानकारी देते हुए कुदरत के हर पहलू का अभ्यास करते हुए खेती सीखनी होती है। और वो जो हर एक पहलू है वह हमारी जीवन शैली में भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो ये जीवन शैली और खेती और निसर्ग, इनको ध्यान में लेते हुए हमें और बहुत कुछ करने की संभावना मिलती है और संभावना होती है। तो हम ये प्रयास करेंगे कि हम ये इसके साथ में जुड़ के
अच्छी तरह से जीवन की शैली कैसे करें।